दुनिया में एक ऐसा षड्यंत्र शुरू हुआ है जिसके तहत ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत और रूस की दोस्ती में दरार आ गई है। चीन और अमेरिका ने अलग अलग स्तर पर पूरी ताकत लगा दी है कि किसी तरह भारत और रूस के रिश्ते खराब हो जाएं, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। आप गौर करेंगे तो अचानक मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें वायरल की जा रही हैं कि भारत और रूस के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर आपको भी यही लग रहा है तो आप चीन और अमेरिका के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि पीएम मोदी और पुतिन ने मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को पलट कर रख दिया है। कुछ समय बाद पीएम मोदी और पुतिन मिलकर एक बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं। इसी से बौखलाकर चीन, अमेरिका और इन दोनों देशों की डीप स्टेट ने भारत और रूस के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया है। ऐसे में सवाल है कि मोदी और पुतिन ऐसा क्या करने वाले हैं जिसने चीन और अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। चीन और अमेरिका क्यों चाहते हैं कि भारत और रूस एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ हद तक ये बात सच है कि रूस और भारत के बीच थोड़ा सा खिंचाव दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि जब भारत अमेरिका से कोई डील करेगा तो रूस को बुरा लगेगा। ऐसे में जब रूस थोड़ी नाराजगी दिखाने के लिए पाकिस्तान से डील करेगा तो भारत को वो पसंद नहीं आएगा। कूटनीति में ऐसा खिंचाव स्वाभाविक होता है, लेकिन चीन और अमेरिका इस खिंचाव को एक बड़ी दरार के रूप में दिखाने की कोशिश में लग गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सितंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी से मिलने भारत आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा लगभग तय हो चुकी है। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन बहुत बड़े बड़े ऐलान करने जा रहे हैं। भारत और रूस 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक करने का लक्ष्य रख चुके हैं। अब ये कैसे होगा वो आपको पीएम मोदी और पुतिन कुछ हफ्तों में बताएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा खेल रक्षा क्षेत्र में होने वाला है। सूत्रों की माने तो भारत और रूस एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 5th जनरेशन लड़ाकू विमान Su-57 है। बताया जा रहा है कि भारत रूस से Su-57 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। ये खबरें ऐसे समय पर आ रही हैं जब अमेरिका अपना 5th जनरेशन लड़ाकू विमान F-35 भारत को बेचना चाहता है। वही F-35 जो पिछले एक महीने से भारत में खड़ा होकर बेइज्जत हो रहा है। खबरों की माने तो भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कई और मिसाइलें मांगी हैं। भारत और रूस के बीच तेल को लेकर भी बहुत बड़ी डील चल रही है। यानी जब व्यापार, हथियार और तेल पर भारत और रूस डील करने वाले हैं तो स्वाभाविक है कि चीन और अमेरिका पागल होंगे। तभी अचानक चीनी और अमेरिकी डीप स्टेट ने मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत और रूस के बीच मनगढ़ंत लड़ाई की खबरें वायरल करनी शुरू कर दी। कोई लिख रहा है कि चीन के दबाव में रूस भारत को बची हुई S-400 की यूनिट देने में देरी कर रहा है, तो कई तथाकथित डिफेंस एक्सपर्ट्स ने यह लिखना शुरू कर दिया है कि रूस का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान Su-57 कबाड़ है। ऐसा लगता है कि इन डिफेंस एक्सपर्ट्स को शायद अमेरिका ने अपने पेरोल पर रख लिया है। अपनी बात को सही ठहराने के लिए ये डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि भारत इसका भी ऐलान कर चुका है। भारत स्वदेशी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मंजूरी दे चुका है। लेकिन सच ये है कि ऐसा एयरक्राफ्ट बनने में कई साल लग जाएंगे। तब तक भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करेगा? क्योंकि चीन और अमेरिका पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए भारत पर कभी भी हमला करवा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था वो आप जानते हैं। ऐसे में भारत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल करना होगा और ये सभी जरूरतें जल्द से जल्द रूस ही पूरी कर सकता है। चीन को डर है कि रूस और भारत के बीच डील हो गई तो भारत और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। भारत को स्वदेशी हथियारों के साथ रूसी हथियार भी मिल गए तो भारत को हराना नामुमकिन हो जाएगा। भारत और रूस के व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हुए तो इसका नुकसान भी चीन को होगा। इसीलिए चीन अपनी डीप स्टेट से भारत और रूस के खिलाफ खबरें प्लांट करवा रहा है। अब लगभग यही डर अमेरिका को भी सता रहा है। रूस और भारत की दोस्ती अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका सदमे में है कि भारत F-35 लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा। रूस और भारत तो अब अमेरिका के डॉलर को टक्कर देने की भी कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे में भारत और रूस की लड़ाई की खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि रूस और भारत के बीच कोई दरार नहीं आई है। पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। इसी वजह से पुतिन सिर्फ उन देशों के दौरे पर जाते हैं जो उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, जिन पर पुतिन और रूस को सबसे ज्यादा भरोसा है। और अब पुतिन पीएम मोदी से मिलने भारत आ रहे हैं।